नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे टोटगढ़ जिले से। और मैं आपको आज इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, साथ ही कुछ खूबसूरत नज़ारे और कुछ खाने की जगहों और कुछ खूबसूरत दिखने वाली जगहों को हम विजिट करने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं जिस जगह पर हूं और जो शख्स मेरे साथ में हैं वो इस जगह के इंचार्ज हैं, और ये जगह है प्रज्ञा शिखर मेरवाड़ा का संग्रह। ये मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मेरवाड़ा किसे कहेंगे? यही है, जहाँ आप है यही मेरवाड़ा। क्योंकि मेरवाड़ा शब्द मैंने पहली बार सुना। मेवाड़ तो सुना है। मेवाड़ तो अपने हाँ। मेवाड़ उदयपुर। तो सर आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, प्रज्ञा शिखर पहले क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? संग्रहालय। संग्रहालय है। तो इसमें टोटगढ़ से रिलेटेड कुछ जानकारी है ना? टोटगढ़ से रिलेटेड जानकारी है। तो दोस्तों पहले ऊपर चलने से पहले मैं आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर कई झूले और पार्किंग वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। इसको घूमने के बाद में हम सिटी में भी चलेंगे और सिटी के भी कुछ खूबसूरत जगहों को देखेंगे। मेरवाड़ा का संग्रह। ये मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मेरवाड़ा किसे कहेंगे? यही है, जहाँ आप है यही मेरवाड़ा। तो इस जगह को मेरवाड़ा कहते मेरवाड़ा हैं, क्योंकि मेरवाड़ा शब्द मैंने पहली बार सुना। मेवाड़ तो सुना है। मेवाड़ तो अपने हाँ। मेवाड़ उदयपुर। और मेरवाड़ा जो मेर यहाँ रावत हैं, हाँ। इनको उस समय पहले मेर से कहते थे। मेर कहते थे। और मेर से मेरवाड़ा। मेर से मेरवाड़ा। ये मेरवाड़ा का नक्शा था। मेरवाड़ा का नक्शा है। ये अलग से मेरवाड़ा का फ्लैग था। और ब्यावर से शुरू होकर के ये और नीचे दीवेर नरवर एक जगह है। नरवर ये कहाँ आता है? ये दीवेर से शुरू होकर नरवर मतलब ब्यावर ये के पास में। अच्छा, ये लगभग हम नीचे आ गए, उदयपुर के आसपास काफी है ना? है ये उदयपुर के आसपास आ गए। ब्यावर से लेकर के ये मेरवाड़ा का नक्शा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेरवाड़ा। मैं आपको पहले बता दूं मैं कहाँ पर हूँ। ये जो लाल पॉइंट दिख रहा है आपको, टोटगढ़ है। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, ये इधर लिखा हुआ है राजसमंद, श्रीनाथ, पाली, इन सब के बीचों बीच में ये लाल डॉट है। आइए अब अंदर चलते हैं कर्नल जेम्स टोड के कमरे में। कर्नल जेम्स टोड के नाम से ये एक अच्छे बनाया गया है। अच्छा। और कर्नल जेम्स टोड ये हैं जिनके सामने आप प्रतिमा देखते हैं। ये कर्नल जेम्स टोड हैं, देखिए आप। और उनका ये बायोडाटा है। जो उन्होंने लिटरेचर लिखा वो यहाँ डायरी के रूप में लिखा था, और फिर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में उन्होंने जाके प्रकाशन करवाया था। राजस्थान शब्द ही उन्होंने दिया था। इससे पहले इस स्टेट को राजपूताना कहते थे। अच्छा, ये है, ये 150 वर्ष पुराना है। 150 वर्ष पुराना। देखिए सर दोस्तों, ये 150 वर्ष पुराना माइलस्टोन है, और उस समय किलोमीटर नहीं माइल चला करते थे। ये नया शहर कौन सी जगह थी? ब्यावर को नया शहर कहते थे। ब्यावर को नया शहर कहते थे। और साथ ही देखिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह से जो हमारे राजस्थान के जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, और साथ ही जो रोजमर्रा के कामों में आने वाली चीजें भी यहाँ पे रखी गई है। ये इसमें अनाज रखते थे। ये क्या चीज है? ये पत्थर? ये मेरवाड़ा का वो था विभाजन, मेरवाड़ा। अच्छा, जैसे ऐसे लिखते हैं कि यहाँ से दूसरा एरिया शुरू है, यहाँ से दूसरा ना, तो ये लिखा हुआ है मेवाड़ टेरिटरी। और ये अजमेर मेरवाड़ा। चलिए आइए सर, ये देखिए बीच में इस तरह से ये चक्की भी रखी है, जिसमें पुराने ज़माने में गेहूं वगैरह, और आज भी गांव में कई राजस्थान के कई गांवों में इस तरह से गेहूं पीसा जाता है। साथ ही कुछ और दलहन भी पीसे जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिस है संग्रहालय का। विजय सिंह पथिक को यहाँ नजर कैद रखा गया था। 1857 की जो गदर हुआ था। जी 1857 का। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। हाँ। उनको यहाँ नजर कैद रखा गया था। राव गोपाल सिंह जी खरवा के ठाकुर और विजय सिंह पथिक। ये कर्नल जेम्स टोड हैं। आप जो कर्नल जेम्स टोड, ये आचार्य महाश्रमण जी हैं, तेरा पंथ के आचार्य। अच्छा। जैन धर्म के। ये विलियम रॉब आए थे और इंग्लैंड से आए थे ये। और फिर नसीराबाद के इंडियन ईसाई पादरी थे मनोहर खां जी। अच्छा, जो पहले भारतीय ईसाई या पादरी जो के थे वो मुनव्वर खान जी थे, जो नसीराबाद से थे। दोस्तों मेरे ही शहर नसीराबाद से हैं ये। इन्होंने भी बहुत प्रभावित किया था लोगों को। यहाँ जो लोग थे उनको प्रभावित करके उनको शिक्षा और सब रोजगार उत्पन्न करवाए थे उस जमाने में। बहुत ही खूबसूरत गार्डन, और साथ में एक मोमेंटम बनाया गया है जहाँ पे हम चल के आने वाले हैं। और ये एक बार मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ से।
और प्रज्ञा शिखर के इस खूबसूरत शिलालेख से यहाँ का टोटगढ़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। बरसात के समय यहाँ पर काफ़ी अच्छी हरियाली और रौनक रहा करती होगी। राजस्थान और टोटगढ़ से जुड़ी इन जानकारियों को देखने और समझने के बाद में आइए अब चलते हैं वापस से नीचे शहर की तरफ, क्योंकि ये जगह संग्रहालय बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। टोटगढ़ की इन घूमने वाली जगहों में आप यहाँ का 160 साल पुराना ब्रिटिश कालीन चर्च भी शामिल कर सकते हैं। ऊंचाई पर बने होने की वजह से यहाँ से भी टोटगढ़ की पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। हाँ दोस्तों, मैं अभी हूँ एक चौराहे पर, टोटगढ़ के एक चौराहे पर हूँ। सामने बापू जी की एक स्टेचू लगी हुई है और साथ ही यहाँ बैठने की कुछ जगह बनी है, क्योंकि ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड एरिया है टोटगढ़ का। और साथ ही ये कुछ मार्केट की कुछ शॉप्स हैं टोटगढ़ की। भाई लक्ष्मण जी के कोफ्ते वाली दुकान कौन सी है? आगे है क्या? कोने पे ना, लक्ष्मण जी के कोफ्ते। यहाँ मैंने पता करा कि वो एक फेमस शॉप है, सामने ये रही लक्ष्मण जी के कोफ्ते। आइए, दिन का टाइम है और कुछ नाश्ता भी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये चाय वगैरह की भी शॉप है। ये है शॉप लक्ष्मण जी के कोफ्ते वाली। लक्ष्मण जी कोफ्ते खिलाइए जरा। हेलो। कोफ्ते चटनी वटनी में डाल के आएंगे? ये कोफ्ता ही है क्या? हाँ साहब, ये कोफ्ता ही है ना? कड़ी में दो, जो आपके यहाँ सबसे अच्छे तरीके से खिलाया जाता है वैसे खिला दो। गरम है पर सबसे पहला जो टेस्ट आ रहा है ना, वो लौंग का ही आ रहा है मेन। दोस्तों लक्ष्मण जी के कोफ्ते मैंने खा लिए हैं, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप भी टोटगढ़ आते हैं तो ज़रूर से टेस्ट कीजिएगा, आपको भी अच्छे लगने वाले हैं, स्पेशली कड़ी के साथ अच्छे लगने वाले हैं। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ टोटगढ़ की एक देखने लायक जगह दुधेश्वर महादेव, जो एक पहाड़ों के बीच में बसी हुई जगह है। और कहते हैं कि वहाँ का जो तालाब है उसका पानी किसी भी मौसम में सूखता नहीं है और ना ही बढ़ता भी है, मतलब बरसात में भी उतना ही रहता है और ना गर्मी में सूखता है। तो चलते हैं, लगभग 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से दुधेश्वर महादेव। और ये है टोटगढ़ के पहाड़ी घाटी रास्ते, जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय के बने हुए हैं ये घाटे। काफ़ी ऊंचाई तक, लगभग पहाड़ की पूरी ऊंचाई तक क्रॉस करके दूसरी तरफ टोटगढ़ है और काफ़ी नीचे से ये घाटे शुरू होते हुए आ रहे हैं। टोटगढ़ के खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से लगभग 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में अभी मैं जिस पहाड़ों के बीच में बने हुए तालाब के नज़दीक पहुंच गया हूं। यह है धुलेश्वर तालाब, जो धुलेश्वर महादेव टेम्पल के नज़दीक। और ये कुछ नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लंगूर मुझे काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, दूर तक फैले हुए लंगूर हैं। तो ये कुछ पार्किंग स्टैंड है यहाँ का और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये पूरा। कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ आते हैं और प्रसाद वगैरह नहीं लेके आ पाते हैं तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? आसिन से। आसिन से? तो आप लोग आते रहते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं ना, चलिए। आसिन गांव नहीं प्रसिद्धि। आसिन, हाँ मैं जानता हूँ आसिन, तहसील आसिन राजसमंद में ही आता है ना? नहीं, भीलवाड़ा में आता है आसिन। अच्छा, आसिन भीलवाड़ा में आता है। आपका लोगों का शुभ नाम? श्यामलाल कुमावत जी हैं। चलिए, आसिन से आए हैं। देखिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। ऊपर चलते हैं। नमस्ते। ये क्या कुंड है? कुंड ही है। इसको भी कभी सूखता नहीं, ऐसा कहते हैं ना? हाँ, ये वो वाले कुंड। अच्छा, हाँ, इसको मेन तो मतलब
तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आप लोगों को टोटगढ़ के बारे में कुछ बताने की, जहाँ से हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया, क्योंकि पहले हमारा नाम था राजपूताना। जो लाइब्रेरी, संग्रहालय, चर्च, मार्केट और वो जो लक्ष्मण जी के कोफ्ते थे वो खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर साथ में ऐसी जगह, ऐसा कुंड देख करके जो किसी मौसम में सूखता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है पर ये किसी मौसम में ये कुंड सूखता नहीं है। और साथ ही दोस्तों अगर आप टोटगढ़ से रिलेटेड कुछ और जानकारी रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मेरे अलावा भी कई लोग और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। चलिए इस वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं दुलेश्वर महादेव मंदिर से, और कामना करते हैं आप लोग स्वस्थ रहें और इसी तरह से मेरी वीडियो भी देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।